नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं NIRC ऑफिस में और आज भिवानी जिले के सभी सीए जी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया है। आखिर मामला क्या था, इस बारे में बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका धाकड़ है हरियाणा। नमस्कार जी। गुड़गांव में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिन्होंने कोई रिफंड इशू करने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया था और रिफंड का जो सर्टिफिकेट जारी किया उसके 1 घंटे के अंदर डिपार्टमेंट ने 15 करोड़ का फर्जी रिफंड जारी कर दिया। और उन ऑफिसर्स को तो किसी भी सरकारी विभाग ने या पुलिस ने उनको नहीं उठाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अंदर किया, उनकी अभी तक बेल नहीं हुई है। दूसरा, उनकी इस कार्रवाई के विरोध में जब 60-70 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ गए तो उनको भी डिपार्टमेंट ने बिना अथॉरिटी के डिटेन किया। उसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया तब उनको हटाया गया। तो जो जिस तरह से CGST डिपार्टमेंट कानून से ऊपर जाकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ लोगों को अरेस्ट कर रहा है, जिस तरह से कि CGST डिपार्टमेंट ने कानून की उल्लंघना की है, पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CGST डिपार्टमेंट के खिलाफ लामबंद हुए हैं। और इसी कड़ी में हम भिवानी जिला के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने भी इकट्ठा होकर इसका प्रोटेस्ट किया है। हम स्थानीय उपायुक्त महोदय को भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के लिए अभी ज्ञापन दे के आए हैं, जिसमें पूरा डिटेल से लिखा हुआ है कि क्या गलत हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो डिपार्टमेंट के द्वारा। और डिपार्टमेंट में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो पूरे देश में सबको पता है कि जिस तरह से सरकारी ऑफिसर काम करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि देश की सेवा कर रहे हैं, जो कि सरकार का सहयोग करते हैं काम करने में, उनको बिना किसी वजह के और गलत कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करके गिरफ्तार ना करें। और पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसके लिए इकट्ठा हैं और हम इसके खिलाफ लामबंद होंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मांग आप लोगों ने रखी है जिला उपायुक्त के माध्यम से? हमने यही मांग रखी है कि जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया जाए और अभी हमें सूचना मिली थी कि वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। और हमारी यही है मांग है कि आगे जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो तो CA को सॉफ्ट टारगेट में बनाया जाए और उसके ऊपर जो है प्रूफ मिलने के बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसको गली छाप की तरह पकड़ के अंदर कर दिया जाए। हमारी भी एक पर्सनल जो है रेपुटेशन है समाज में, तो उसी हिसाब से हमारी यही है कि आगे जो भी कार्रवाई हो वो नियमानुसार होनी चाहिए। धन्यवाद सर। कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं इस जो हमारे अभी ललित अग्रवाल जी ने कहा उसमें एक एडिशन करना चाहूँगा कि CA जो भी सर्टिफिकेट देता है वो सिर्फ अनजस्ट एनरिचमेंट का देता है कि भी किसी भी दूसरे बंदे को ये रिफंड अभी तक नहीं मिला, उसने इस चीज़ का सर्टिफिकेट दिया। अगर एक बार को मान लें कि ये सर्टिफिकेट गलत था तो आपने क्या डिसिप्लिनरी कमेटी में एक्शन लिया। कोई भी इंस्टीट्यूट की एक अलग एटोनोमस बॉडी है, उसमें अलग डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसमें एक्शन होना चाहिए। किसी भी CA के केस कोई भी एक्शन होगा तो अरेस्ट इन्होंने किया तो वो किस प्रोविज़न में किया, किस कानून में किया, क्या उन्होंने किया। और यहाँ तक सुनने में आया है कि उनको वहाँ GST डिपार्टमेंट में उनके कपड़े उतरवाए गए, उन्हें वॉशरूम में बंद किया गया। जो सारी ये कार्य उन्होंने किए ये सब गलत है, इनसे हम विरोध में। धन्यवाद सर। सर, एक एलान भी करके डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने सबसे पहले CA को टारगेट किया, जिस कंपनी ने उसका रिफंड दिया उनको कुछ नहीं कहा गया, या जिस डिपार्टमेंट ने जिस ऑफिसर ने उसको रिफंड को इशू किया उन्हें भी कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने सीधा CA को उठाया तो निकल गया। धन्यवाद सर। सर, इस मामले में होना ये चाहिए था भाई, जिस अधिकारी ने उनको रिफंड किया है सबसे पहले उसे गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन CA को गिरफ्तार किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें ये है कि जो बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल है वो तो बहुत कम है। स्टार्टिंग में जो पार्टी का रिफंड है, न पार्टी पकड़ी गई है, जिस अधिकारी ने उसको सेंक्शन किया है न वो अधिकारी पकड़ा गया है। ओनली बीच के अंदर चार्टर्ड को मतलब टेक ओवर कर करके उसको निशाना बनाया गया है। नहीं, अभी पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन है जिसके खाते में पैसे पहुँचे हैं और जिसने सेंक्शन किया है वो भी बाहर है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और 1 घंटे के अंदर ये ग्रांट सेंक्शन कर देना, रिफंड सेंक्शन कर देना, वो बिल्कुल ही अनियमित है। तो सर, क्या कहेंगे इस मामले में? क्या सीधे तौर पर अधिकारी दोषी हैं? सर, इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, ये जो डिपार्टमेंट का रिफंड की जो प्रोसेस है ना सर, ये बारीकी से देखी जाती है। ये सबसे पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं SSC की, और अब डिपार्टमेंट का कहना है कि वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती।
करती। तो आप ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है, जिस बंदे ने, जिस ऑफिसर ने ये सैंक्शन किया है वो अब कह रहा है कि वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, और उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करी उसकी, फिर किसके खाते में वो रिफंड गया, जिस बंदे के बैंक अकाउंट में रिफंड गया वो ट्रेसेबल नहीं है कह रहे हैं। तो उसको ट्रेसेबल ना होना और एक सीए के सर्टिफिकेट के बेस पे सिर्फ उसको कोई भी पनिशमेंट करना है, एलिगेशन लगाना, जब तक वो साबित ना हो जाए आप उसको क्रिमिनल पहले ही बना रहे हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हर कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी भी क्रिमिनल को जब तक उसके अगेंस्ट एलिगेशन साबित नहीं होता आप क्रिमिनल नहीं बोल सकते। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही हैं, ये ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं दुनिया में, अपने पूरे भारत में जो है इन्होंने जो एक्ट बनाया उसके ऊपर होके काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो हम सब लोग इसी हमारे जो सीए भाइयों के साथ जो गलत हुआ है उस कड़ी में हम सब उनका साथ देने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सभी सीए भाइयों से कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। धन्यवाद। सर हम बात करेंगे भिवानी की। भिवानी में जैसे नगर परिषद में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ और भिवानी में ऐसे लोगों के खाते में पैसा डाला गया तो उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो क्या इस मामले में जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया है क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, उसके मामले में उसकी भी छानबीन होनी चाहिए? फर्म जो कह रहे हैं जिसके खाते में पैसे गए हैं वो तो कह रहे हैं बोगस है फर्म, और रजिस्ट्रेशन कैसे दे दिया इन लोगों ने उस फर्म को? वेरीफाई करने की है असेसिंग ऑफिसर की भी वेरीफाई करेंगे उसका एड्रेस, सब चीज़ें होती हैं, बट बाद में जब पैसे चले गए कह रहे हैं बोगस फर्म है। ये तो साफ दिखाता है कि साठ गांठ है ऑफिसर की भी, पैसे तो गए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो हुआ है गुड़गांव में जो दो सीए भाइयों को गिरफ्तार किया गया है वो गलत है। उसमें क्योंकि सीएम ने तो एक अपना सर्टिफिकेट इशू किया था, आगे जो रिफंड के लिए जो प्रोसीजर है वो डिपार्टमेंट को करना पड़ता है, तो डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद ये रिफंड इशू होता है और उसके एसएससी के बैंक अकाउंट में गया वो पैसा और एसएससी का अकाउंट बैंक वालों ने खोला है, तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक बात नहीं हो रहा है ये सामने पे, जो जिस बैंक ने इस फर्म का अकाउंट खोला है सीधे तौर पर वो बैंक भी इस मामले में दोषी है, तो उस बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नियम अनुसार बनती है उन पर कार्रवाई। क्या कहना चाहेंगे सर? जब भी किसी पार्टी को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है तो उसकी प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। बैंक भी जब किसी पार्टी का खाता खोलता है वगैरह उसकी KYC नॉर्म्स को पूरा करके चेक करके उसका खाता खोलता है। इन सब के होने के बावजूद आज जब GST का रिफंड देने की बातचीत आती है तो GST ऑफिसर जो है उसको फिजिकल वेरीफाई करते हैं, सब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उस पार्टी को रिफंड दिया जाता है। छोटा मोटा कोई अमाउंट नहीं था, 15 करोड़ रुपए की अमाउंट इस केस में दिखाई जा रही है। तो उन्होंने जो GST ऑफिसर्स ने रिफंड इशू किया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया और करने के बाद उसको रिफंड दिया गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके बावजूद और फिर बाद में कहा गया कि हाँ ये पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, है ही नहीं पार्टी, और फिर उसके बेस के ऊपर एक सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर 2 CA को अरेस्ट कर लिया गया। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक SOP जारी की गई है कि किसी भी बंदे को डिटेन या अरेस्ट करने के लिए ये SOP फॉलो की जाए, लेकिन किसी भी SOP पे फॉलो नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेशों में जो है उन्होंने खुलेआम उल्लंघन किया और जो कि अफसरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे सीए भाइयों को रिहा किया जाए और इस मामले में जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और धन्यवाद। इसमें CBI जांच जरूर होनी चाहिए, उसी में पूरा मामला निकल के आएगा रिफंड ये किस तरह से इशू किए गए हैं। धन्यवाद। सही मायने में अगर देखा जाए तो GST डिपार्टमेंट का ये एक बहुत बड़ा घपला है और ये उनके मिली भगत से ये बात आई है, लेकिन इसमें सीधे तौर पर जो CAs हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको बलि का बकरा बनाया गया है, लेकिन सही मायने में दोषी वो अधिकारी हैं। तो आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। GST डिपार्टमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। हमारे सीए भाइयों के साथ गुड़गांव में अन्याय हुआ है, 2 CA को गिरफ्तार कर लिया गया। उनने एक सर्टिफिकेट इशू किया था और उस सर्टिफिकेट बेस पे GST अधिकारियों ने 15 करोड़ रुपये का रिफंड इशू कर दिया विदिन 1 आवर, विच इज अनजस्टिफाइड। तो उसके विरोध में हम ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं। CA को 2 को अंदर किया गया
और उन GST डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया। अभी हमें नोटिस मिली है कि सस्पेंड कर दिया गया। तो उसके विरोध में हमारे CA भाइयों के पक्ष में हम आंदोलन चला रहे हैं। अभी हम DC साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। कल हम गुड़गांव में गए थे, GST ऑफिस के बारे में बैठक भी की थी, धरना भी किया था और हमारी आवाज़ सुनी। हमारी आवाज़ हमारी मुख्यमंत्री सीतारमण जी ने सुनी और उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से उन दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। और तो जोड़ना चाहिए। आज हम सभी CA साथी भाई गुड़गांव हमारे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो चल रहा है वहाँ पे उसके अगेंस्ट में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो दो हमारे साथी भाई अरेस्ट हुए हैं CA, जिन्होंने CA सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया, GST डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया, उनकी अभी तक बेल नहीं हुई है। वो अभी कौन-सी जेल में ही है। आज उनको बेल मिलने के चांसेस भी हैं। तो अभी डिसीजन आने वाला है कि उनकी बेल होगी या नहीं होगी। बट GST डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे उनका उन्होंने सस्पेंड करवा दिया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो अभी मैटर अभी इतना पेंडिंग है कि उनकी बेल हो या ना हो, वो अभी पेंडिंग है।